हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रिंकी एंड माई चैनल नेम इज़ लेट स्टडी विथ रिंकी। मेरे इस चैनल पे मैं अलग अलग क्लास की अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 की साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर 4 एडेप्शंस इन एनिमल्स लेकर आई हूँ। एडेप्शंस इन एनिमल्स, एडेप्शंस का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उस इन्वायरमेंट को वे लोग अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हम ये स्टोरी के ज़रिए से पहले समझेंगे। Shia shouted at the top of her voice. She looked pale and scared. सिया बहुत ज़ोर से, मतलब जितना वो चिल्ला सकती थी चिल्लाई। ठीक है, सी लुक पेल, पेल मीन्स फीका, एंड स्केर्ड और डरी हुई थी। आई एम नॉट गोइंग टू वाटर द प्लांट्स एवर अगेन, सी सेड। वो क्या बोलती है कि मैं और पौधों को, प्लांट्स को पानी नहीं देने वाली। ठीक है। डैडी केम रनिंग टू द गार्डन वे सिया वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। सिया के डैडी दौड़ते हुए आए जहाँ पे सिया प्लांट्स को पानी दे रही थी। वॉट हैपन, वाई आर यू सो अफ्रेड, डैडी इंक्वायर्ड। वॉट हैपन मीन्स क्या हुआ, वाई आर यू सो अफ्रेड, तुम क्यों इतनी डरी हुई है। डैडी इंक्वायर्ड मीन्स ऐसे क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ जानने का इच्छा से इंक्वायर्ड मीन्स इंक्वायरी कर रहे हैं। There was a chameleon in the grass and I just could not see it. यहाँ पे एक कमेलियन था, कमेलियन मीन्स गिरगिट। ठीक है, ग्रास में था बट अभी मैं उसे नहीं देख पा रही हूँ। एक्सप्लेन सिया, सिया एक्सप्लेन करके बोल रही है। डैडी लाफ्ड, डैडी हंसे। हाउ कुड आई मिस सच अ बिग कमेलियन। डैडी हंसे और फिर वो क्या बोलती है कि इतना बड़ा कमेलियन को मैं कैसे मिस कर दिया, कैसे मिस कर दी। इट्स कलर वर जस्ट द सेम एज द ग्रास, क्योंकि उसका जो कलर था वो कैसा था, वो पूरा ग्रास की तरह मैच कर जा रहा है। सिया वॉज सरप्राइज्ड, कमेलियंस आर स्मार्ट, दे नो हाउ टू हाइड, डैडी सेड। सिया इस बात से पूरा सरप्राइज थी। तो डैडी क्या बोले, कमेलियंस बहुत स्मार्ट होते हैं, दे नो हाउ टू हाइड, वे जानते हैं कि कैसे छुपना है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चेंजेस हैपन ऑल अराउंड अस, चेंजेस मीन्स बदलाव। ठीक है, हमारे आसपास में बदलाव होते हैं। अ स्मॉल बर्ड चेंजेस इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक छोटा सा कली, ठीक है, फूल होने से पहले एक कली होता है और वो कली चेंजेस इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फूल में बदल जाता है। डे चेंजेस इनटू नाइट, दिन चेंज किस में हो जाता है, नाइट में होता है। डे चेंज होके नाइट में चेंज होता है। ठीक है, सुबह से लेके फिर रात में बदल जाता है। सीज़न चेंज विथ टाइम, मौसम समय के हिसाब से बदलता है, हर समय एक मौसम नहीं रहता। ठीक है। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड टू चेंज टू स्टे अलाइव, हम इंसानों को लेकर पौधों और एनिमल को भी, ठीक है, पौधों और जानवरों को भी क्या करना होता है, ज़िंदा रहने के लिए चेंजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स टू बी एबल टू सर्वाइव इन द गिवन सराउंडिंग इज़ नोन एज एडेप्शन। देखो, एडेप्शन का यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स। ठीक है, बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसका कुछ स्पेशल फीचर्स होता है, मीन्स कुछ गुण होता है। टू बी एबल टू सर्वाइव इन द गिवन सराउंडिंग मीन्स हम लोग अपने आप को अपने आसपास के एरिया में कैसे ढालते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, इज़ नोन एज एडेप्शन। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये इसका क्या है, व्हाट इज़ एडेप्शन का आंसर है। क्लियर। Why do animals need to adapt? All living things adapt to survive. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें
सरवाइव करने के लिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए अडेप्ट करना ज़रूरी है। दे नीड टू अडेप्ट टू फाइंड फूड। वो किस लिए? उन्हें खाना खोजना है, शेल्टर रहने के लिए, एयर हवा, वाटर पानी, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मीन्स शिकार जो उन पर हमला करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए, एंड अ प्लेस टू नर्चर देयर यंग वंस, ठीक है। नर्चर देयर यंग वंस मीन्स क्या होता है? जो उनके बच्चे हैं, एनिमल्स के जो बच्चे, उनका पालन पोषण करने के लिए उन्हें वैसा सेफ प्लेस चाहिए। बट वॉट हैपन्स इफ़ अ लिविंग थिंग्स इज़ अनेबल टू अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट। तो क्या होगा अगर किसी भी लिविंग थिंग्स को उसके अकॉर्डिंग एडेप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, मीन्स जैसा उनको चाहिए वैसा उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? इट डाइज, वे मर जाएंगे। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ डायनासोरस। हम लोग डायनासोरस के बारे में सुने हैं, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। सेंचुरीज अगो मैनी डायनासोरस यूज टू लिव ऑन दी अर्थ। बहुत साल पहले क्या होता था? डायनासोरस रहते थे, हम लोग सुने भी हैं, ठीक है। और आजकल तो म्यूज़ियम में भी उनका स्केलेटन देखने को मिलता है, ठीक है। वी डू नॉट फाइंड देम एनी मोर। अभी हमें वो बिल्कुल भी नहीं मिलता और ना ही आगे मिलने वाला है। इट इज़ बिलीव दैट दे कुड नॉट अडेप्ट टू द चेंजिंग क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। तो ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि उन लोग अर्थ का जो क्लाइमेट है, जो चेंज हो रहा था, उसको अडेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स का अलग अलग टाइप का अडेप्शन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? एनिमल्स अडेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एंड देयर फूड हैबिट्स। एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं? उनका आदत, देयर हैबिटेट मीन्स उनका रहने का जगह कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए यूज टू है, एंड देयर फूड हैबिट्स, और उनका खाने का हैबिट्स कैसा है, ठीक है। एडेप्शन बेस्ड ऑन द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। एडेप्शन किस पे बेस्ड है? एनिमल का हैबिटेट पे, ठीक है। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। एनिमल्स क्या होते हैं? अलग अर्थ के अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ एनिमल्स लैंड में रहते हैं, वाइल अदर लिव्स इन वाटर, और कुछ कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। सम एनिमल्स फ्लाई इन द एयर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। द प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इन नेचर इज़ नोन एज इट्स हैबिटेट। अब समझ में आया हैबिटेट का डेफिनेशन क्या है? द प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स छोटा से लेके बड़ा तक जितना भी ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा जगह जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, नेचर में, इज़ नोन एज इट्स हैबिटेट, वो उसका हैबिटेट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल। ये उसका प्राकृतिक क्या है? घर है। किसका? जानवरों का। नेचुरल होम है उन लोगों का। Animals can be classified into 5 major categories on the basis of their habitats. Animal को 5 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। कैसे? उनका हैबिटेट्स मीन्स वो कैसे कैसे रहते हैं उनके अकॉर्डिंग। सबसे पहला है टेरेस्टेरियल मीन्स ज़मीन में जो रहते हैं जानवर, उनको टेरेस्टेरियल बोलते हैं। एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं। एम्फीबियंस जो दोनों में रहते हैं। एर्बोरियल वो कहाँ पे रहते हैं? जो मीन्स पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। और एरियल मीन्स हवा में, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या है टेरेस्टेरियल एनिमल्स। टेरेस्टेरियल एनिमल्स लिव ऑन लैंड। वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड पियर्स, domestic animals such as horses, cows, pigs and dogs are some example of terrestrial animals. Some of the adaptive features of terrestrial animals are discussed below. देखो अभी मैंने बताया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ज़मीन में रहते हैं, धरती के ऊपर में रहते हैं, ठीक है, लैंड में रहते हैं।
और वो कौन कौन है? एग्जाम्पल क्या है? वाइल्ड एनिमल सच एज टाइगर, एलिफेंट, बियर्स। डोमेस्टिक एनिमल जिसको हम लोग पालते हैं उसको डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। हॉर्सेस, काउस, पिग्स एंड डॉग्स, ये सारे क्या हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एग्जाम्पल है। और ये क्या एडेप्टिव फीचर्स मीन्स उनका क्या फीचर्स है, ठीक है, मीन्स उनका क्या क्वालिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स एकदम प्लेन ज़मीन में, ठीक है। दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंसेस। जो पूरा प्लेन ज़मीन में रहते हैं जो जानवर, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल। उन लोगों का सुनने और सूंघने का शक्ति बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहता है, विच अलाउज देम टू हंट फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर। जो उनको ऐसा हेल्प करता है, ठीक है, कैसा हेल्प करता है? ताकि वो लोग खाना को, जो उनका खाना है, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं तो वो उनका हंट कर सके, शिकार कर सके, और जो दूसरे जानवर जो उन पर अटैक करते हैं उनसे अपने आप को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इस वजह से इन लोगों का हियरिंग एंड स्मेल पावर बहुत ज़्यादा होता है। ये पहला फीचर्स हो गया। सेकंड फीचर्स क्या है? देयर लेग्स हेल्प देम टू मूव। उनके जो पैर होते हैं वो उन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। बट देयर आर सम एनिमल्स सच एज स्नेक्स दैट डू नॉट हैव लेग्स, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ और भी जानवर है लाइक स्नेक, वो स्नेक का पैर नहीं होता, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। दे क्रॉल अलोंग द ग्राउंड। वे क्रॉल करते मीन्स ऐसे ऐसे करके क्रॉल करते। अलोंग मीन्स धरती से सट के, ठीक है, क्रॉल करते। सेकेंड फीचर्स हो गया। थर्ड फीचर्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं? थ्रू देयर लंग्स, ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गया आपका एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स। अब है एनिमल लिविंग इन डेजर्ट्स। ये हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ना, उसी का फीचर्स है। सेकेंड फीचर्स, एनिमल लिव इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स रिसीव लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान। वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, बहुत ही कम बारिश होता है। एंड हैव फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट, और बहुत ही कम पौधे वहाँ पे ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर कवर्ड बाय सैंड। ज़्यादातर रेगिस्तान तो बालू से ही ढका हुआ रहता है। मोस्ट एनिमल्स वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, बट डेजर्ट एनिमल्स सच एज कैमल्स आर एबल टू अडेप्ट। पहले इस लाइन को हम लोग समझते हैं। मोस्ट एनिमल्स वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इन सच एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब एक्सट्रीम, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते, नहीं जी पाते हैं, ठीक है। बट डेजर्ट एनिमल, लेकिन रेगिस्तान के जो एनिमल होते हैं सच एज कैमल्स, कैमल्स मीन्स ऊँट, आर एबल टू अडेप्ट, ठीक है, आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ टू लिव इन द डेजर्ट। ये अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं, ये आराम से डेजर्ट में रह सकते हैं। सम ऑफ द अडेप्टिव फीचर्स ऑफ डेजर्ट एनिमल्स आर गिवन बिलो। अब इसका एक फीचर्स है, ठीक है, इसके बहुत सारे से गुण होते हैं जिसके ज़रिए वो लोग वहाँ पे सैंड वाले डेजर्ट वाले इलाके में ये लोग रह सकते हैं। तो वो क्या फीचर्स है देखिए। अ कैमल कैन लीव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। जो ऊँट होता है वो बिना खाना का और बिना पानी का बहुत दिन तक रह सकता है। इट स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प। ये अपना जो फैट है ये कहाँ पे स्टोर करता है? देखिए इसका हम्प में, ठीक है। इट यूजेस दिस फैट टू गेट एनर्जी व्हेन फूड इज़ नॉट अवेलेबल। जब उन लोगों को खाना नहीं मिलता है तब ये यहीं से ही अपना यूज़ करते हैं, एनर्जी यहीं से भी वो लेते हैं, ठीक है। The thick skin and scanty hair of desert animals such as camel also act as a guard against the extreme heat and cold. उनका जो मोटा, ठीक है, एकदम मोटा स्किन है और स्कैंटी हेयर मीन्स कम बाल होते हैं किसके? कैमल के।
तो वो उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करता है, गार्ड कैसे करता है अगेंस्ट द एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडा में उन लोगों को ऐसा स्किन हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैमल्स वॉक ईजिली ऑन सैंड विद द हेल्प ऑफ देयर वाइड फीट, ठीक है। वाइड मीन्स चौड़ा फीट। कैमल्स आराम से ईजीली वो बालू के ऊपर में चल सकता है अपना चौड़ा फीट के ज़रिए। देयर फीट कंटेन अ थिक पैड ऑफ फैट दैट हेल्प्स देम टू वॉक ईजीली। उसका पैर जो है बहुत ही मोटा पैड है, मीन्स ऐसे पूरा मोटा पंजा है उसका, ठीक है। फैट दैट हेल्प्स देम टू वॉक ईजीली एंड प्रिवेंट देयर फीट फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सैंड, ठीक है। अब क्या है कि वो उसको हेल्प करता है आराम से चलने के लिए क्योंकि वो मोटा है, एंड प्रिवेंट देयर फीट फ्रॉम सिंकिंग मीन्स बालू के अंदर उसका पैर धंस नहीं जाए, घुस नहीं जाए, ठीक है। सिंकिंग मीन्स घुस जाना, समझ में आया, घुस नहीं जाए, इस वजह से उसका फीट ऐसा बना हुआ है और इसीलिए वो इजीली बालू के ऊपर में चल सकता है। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो फाइंड मैनी बर्ड्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स इन द डेजर्ट्स। हम लोग को डेजर्ट्स में बहुत सारे बर्ड्स, स्नेक्स और लिजर्ड्स भी मिलते हैं। हाउ एवर दीज एनिमल्स कम आउट ऑफ देयर होम्स ओनली ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क, ठीक है। जबकि ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं, अपने घर से कब निकलते हैं, सुबह सुबह और शाम में। दे डू नॉट कम आउट ड्यूरिंग द एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड अवर्स। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो और बहुत ज़्यादा ठंडा हो डेजर्ट एरिया में, तब वो नहीं निकलते, एकदम भोर भोर और डस्ट, ठीक है। डॉन मीन्स भोर और डस्ट मीन्स शाम। द डेजर्ट रैट स्लीप्स थ्रू आउट द डे इन अ कूल केव। जो रेगिस्तानी चूहा होता है वो पूरा दिन, ठीक है, थ्रू आउट द डे, कूल केव ठंडा केव, और बोरो मीन्स होल, ठीक है, एंड कम्स आउट ओनली द कूलर आवर्स ऑफ द नाइट। दिन भर उन लोग उसी में सोता है, ठीक है, और रात में निकलता है जब ठंडा ठंडा होता है, रात में जब थोड़ा सा ठंडा हवा चलता है तब वो लोग रात में निकलते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग डेजर्ट एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। Some animals such as desert crocodiles and lungfish go to sleep for a long time in the summer months to prevent water loss from their bodies. कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तानी मगरमच्छ और लंग फिश, वो क्या होते हैं, पूरा समर मंथ में पानी के अंदर ही वो लोग सोते हैं, ठीक है, ताकि उनका बॉडी से पानी लॉस नहीं हो जाए। दिस इज़ नोन एज एस्टिवेशन, ठीक है, दिस इज़ नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है लॉन्गर समर स्लीप, लंबे समय तक के लिए पूरी गर्मी में सोना, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हमने पहली बार ही सुना होगा, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट, ये अभी तक हम लोग टेरेस्टेरियल एनिमल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं जो ज़मीन में रहते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग पढ़ लिए प्लेन्स एरिया में और डेजर्ट एरिया में। अब हम लोग देखते हैं animals living in polar regions. Like desert, we find extreme climatic conditions in polar regions. Desert के जैसा ही हमें polar regions में बहुत ही extreme climatic conditions मिलता है, which are the North Pole and the South Pole, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, North Pole और South Pole. Throughout the year, these regions are covered with snow. सालों भर ये रीजन्स मीन्स ये जगह किससे कवर्ड रहता है, बर्फ़ से कवर्ड रहता है, ठीक है। दीज आर द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन दी अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वी हार्डली फाइंड एनी फूड इन दीज प्लेसेस। हार्डली मीन्स मुश्किल से ही हमें ऐसी जगहों में खाना मिलता है। द पोलार बियर इज़ वन ऑफ द एनिमल्स दैट लीव्स इन द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में सिर्फ आपको एक ही एनिमल्स मिलेगा, वो है पोलार बियर, ठीक है। द अडेप्टिव फीचर्स ऑफ दीज एनिमल्स आर गिवन बिलो। अब ऐसे जानवरों का क्या फीचर्स होता है ये हम पीछे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे।
The dense layer of fur on the body of polar bears keeps them warm in the extreme cold climate of the polar regions. पोलार बियर्स का जो घना डेंस लेयर ऑफ फर मीन्स बहुत ही घना फर होता है जो कि उन लोगों को कीप्स देम वार्म गर्म रखता है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में. पोलार रीजन बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. ठीक है. पोलार बियर्स ऑल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. स्किन के अंदर में उसका बहुत ही मोटा सा लेयर है. ठीक है. फैट का बहुत ही थिक लेयर है. इट कीप्स देम वार्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये भी उसको गर्म रखता है और एक एनर्जी देता है. ठीक है. एनर्जी का काम करता है. वी कैन ऑल्सो फाइंड पेंगुइन्स इन द साउथ पोल. और साउथ पोल में कौन सा एनिमल है? पेंगुइन्स. नॉर्थ पोल में कौन था? पोलार बियर. ठीक है. पेंगुइन्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर द स्किन. ब्लबर मीन्स होता है चर्बी. ठीक है. पेंगुइन्स के अंदर में जो थिक लेयर होते हैं उसको ब्लबर बोलते हैं. द ब्लबर कीप्स देयर बॉडीज वार्म. ये ब्लबर क्या करता है? उनके शरीर को गर्म रखता है. पेंगुइन्स ऑल्सो स्टे क्लोज टू ईच अदर टू कीप देम सेल्फ वार्म. ये एक ऐसा क्वालिटी है. पेंगुइन्स लोग क्या होते हैं? आपस में एक साथ, देखिए इस पिक्चर में, आपस में एक साथ रहते हैं ताकि उन्हें गर्माई मिल सके. ठीक है. नेक्स्ट, animals that live in very cold places find it difficult to survive in the winter season due to the extreme cold and shortage of food. ठीक है. ये लोग बहुत ही मुश्किल से ये लोग सर्वाइव करते. क्यों? क्योंकि इन लोगों को खाने का बहुत दिक्कत होता है. विंटर सीजन में इन लोगों को बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो दे लीव देयर होम्स एंड ट्रैवल टू वार्मर प्लेसेस वेयर देयर इज़ इनफ फूड. तो कभी कभी ये ट्रैवल करते हैं. ठीक है. गर्म जगह जहाँ पर ये वहाँ जाते हैं जहाँ पर उनको इनफ फूड मिले, इतना खाना मिले कि उनका हो जाए. ठीक है. गुजारा चल जाए. व्हेन विंटर एंड्स दे ट्रैवल बैक होम. और जब विंटर एंड्स हो जाता है, विंटर का सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाते हैं. दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फीडिंग और ब्रीडिंग. फीडिंग मीन्स खाने के लिए. ठीक है. और ब्रीडिंग का मतलब भी वही होता है. और टू escape फ्रॉम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस इज कॉल्ड माइग्रेशन. हार्श मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब वेदर जब हो तो तब वहाँ से एनिमल मूव ऑन कर जाते हैं. तो ये सारे कंडीशंस को एक जगह से दूसरी जगह जाना जानवरों का, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं. ठीक है. आर्कटिक टर्न इज़ अ बर्ड दैट माइग्रेट फ्रॉम द आर्कटिक टू द अंटार्कटिका to avoid the extremely cold winter of the Arctic. ठीक है. आर्टिक टर्न एक ऐसा बर्ड है जो कि माइग्रेट है. और वो कहाँ से कहाँ जाता है? आर्टिक टू द अंटार्कटिका. क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा विंटर में एक्सट्रीमली कोल्ड मिलता है, उसको वो अवॉइड करना चाहता है, इसीलिए वो अंटार्कटिका में चल जाती है ये बर्ड. इट रिटर्न्स टू द आर्टिक आफ्टर 6 months टू अवॉइड द विंटर इन अंटार्कटिका. 6 महीने के बाद फिर ये वापस आ जाती है. क्लियर? वापस से अपना प्लेस में. टू सर्वाइव द कोल्ड विंटर मंथ्स सम स्नेक्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स एंड द आर्टिक ग्राउंड स्क्वेरल ईट अ लॉट ड्यूरिंग समर एंड स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन देयर बॉडी एज फैट. कोल्ड विंटर मंथ्स में ये सारे जानवर, स्नेक्स, लिजर्ड, फ्रॉग्स एंड द आर्टिक ग्राउंड स्क्वेरल, ठीक है, बहुत सारा खाना ये लोग क्या करते हैं? समर में स्टोर करके रखते हैं, एक्स्ट्रा स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो भी कहाँ पर ही अपना बॉडी में उस वक्त विंटर के समय लोग यूज़ कर सकें, क्योंकि उन्हें निकलना नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है. When winter comes, they sleep in caves और underground holes for many months. जब सर्दी आती है, जब विंटर सीज़न आता है, तो ये हमने पीछे पेज में पढ़ा, ये कहाँ केव्स और अंडरग्राउंड होल्स बना के बहुत महीनों महीनों वहाँ पे रहते हैं. द इनएक्टिविटी शोन बाय सम एनिमल्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ इज कॉल्ड हाइबरनेशन. ठीक है. विंटर सीजन में जब ऐसे एनिमल्स कोई काम नहीं करते, कुछ एक्टिव नहीं होते, तो उन्हें हाइबरनेशन बोलते हैं. और हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग विंटर स्लीप. पीछे में हमने समर के बारे में क्या पढ़ा था? समर का मतलब ये देखिए,
एस्टिवेशन लॉन्गर समर स्लीप, ठीक है। गर्मियों में जो जानवर लंबे समय तक के लिए सोते रहते हैं उन्हें एस्टिवेशन कहते हैं, और विंटर के समय में जो जानवर लंबे समय तक के लिए सोते रहते हैं उन्हें हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। These animals can survive the winter using the extra fat stored in their body. ऐसे जानवर विंटर में अपने आप को सर्वाइव करते हैं अपने बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर करके। क्लियर है? इस वीडियो में हम सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, फिर और जो भी है वो सारे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।